हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। तो काफी लोगों के मैसेज एक ही कमेंट आ रहे हैं बार बार कि जो पोलैंड के लिए वीजा लगवाना है उसके लिए हमें स्टेटमेंट कितनी दिखानी है, कितनी लगानी है। तो आज मैं उसी टॉपिक पे बात करने आया हूं और बताऊंगा कि कितनी स्टेटमेंट लगानी जरूरी है और आगे उसको पैसे को कैसे यूज करना है, कैसे दिखाना है, कितने टाइम के लिए बैंक में रखना है। सारी बातें मैं आज आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, स्टेटमेंट हमें दिखाना कितना है बैंक के अंदर पोलैंड के वीजा के लिए, तो मैं बता दूं, अगर आपको स्टेटमेंट दिखाना है तो कम से कम 2,20,000 से लेकर 3,40,000 या 50,000 होना चाहिए। ना ज्यादा, बहुत ज्यादा होना चाहिए ताकि उन लोगों को लगे कि आप बहुत अमीर हो, आप इधर अपना मतलब कि यहाँ से आप रिटर्न नहीं जाओगे या कोई उनको डाउट ना हो। और ना इतना कम होना चाहिए कि उनको लगे कि ये बंदा सफिशिएंट नहीं है यहाँ आने के लिए, कल को कोई बात हो जाए तो अपना मैनेज ना कर सके। बैंक स्टेटमेंट दिखाना है वो हमें दिखाना है कम से कम 3 मंथ का दिखाना है, और आप ज्यादा दिखा सकते हो तो 6 मंथ का दिखा सकते हो, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो और आपका जो वीजा एम्बेसी में जो ऑफिसर होगा वो चेक करे आपका जो डिटेल सब कुछ ओके हो। तो आपको बैंक स्टेटमेंट में आपको मतलब कि एफडी वगैरह नहीं दिखानी है। और दूसरा ये है कि आपको कितने मंथ के लिए रखना है और कितने के लिए रखना है। तो मैं आपको बता दूं, आप जब जैसी अपना अपॉइंटमेंट वगैरह लेते हैं उससे कोशिश करो, अपॉइंटमेंट आपको मिल गई उससे पहले कोशिश करोगे 2 से 3 महीने पहले से लेकर जब तक आपका वीजा सबमिट नहीं होता तब तक उसमें इतना अमाउंट रखो सफिशिएंट कि उनको लगे कि हाँ इनके अकाउंट में इतना बैलेंस है, ये इतने अफोर्डेबल है। और ऐसा नहीं है कि उस बैंक में बैलेंस में पैसा रख दिया तो उसको यूज नहीं करा, उसको यूज करो, ट्रांजेक्शन करो, विड्रॉल करो और डिपॉजिट करो, कोई वो मसला नहीं है। लेकिन उसमें बैलेंस आपको इतना दिखाना ही पड़ेगा, 2.5 लाख से लेकर 3.5 लाख तक। ज्यादा अबव नहीं जाना है और ना ज्यादा बिलो जाना है। और जो दोस्तों जो मिनिमम क्राइटेरिया है आपको जो कितने मंथ का दिखाना है, तो कम से कम 3 महीने का दिखा सकते हो, और अगर ऊपर जाओगे तो 6 महीने तक का दिखा सकते हो और उससे ऊपर का भी दिखा सकते हो। लेकिन आपको कम से कम 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट दिखाना मैंडेटरी है। तो इस चीज का हमेशा ख्याल रखना कि अगर मान लो आप बैंक स्टेटमेंट दिखा रहे हो तो कोशिश करना कि जितना अमाउंट सर्टन बताया जा रहा है उतना ही डालना, उससे ना अबव डालना ना बिलो डालना, ताकि एम्बेसी वालों को, जो एम्बेसी का ऑफिसर होगा जो आपका फाइल एप्लीकेशन रिव्यू करेगा, उसको ये ना लगे कि ये बहुत ज्यादा अमीर है, मतलब लिमिट से ज्यादा पैसा ना रखे, उतना ही रखे लेवल पे जितना हमें नीड है, हमें दिखानी है उन लोगों को। इससे क्या होगा कि आप बिल्कुल उनके डाउट के कैटेगरी से बाहर रहोगे और ताकि आपको आसानी से वीजा अप्रूव हो सके। मैं बता रहा हूँ आपको कि 2,40,000 से लेकर 3.5 लाख तक का रखना है बैलेंस। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें इतना ही रखना है, आप थोड़ा बहुत ऊपर भी रख सकते हो, थोड़ा बहुत नीचे रख सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं, जो बच्चे पढ़ते थे या वो पढ़ते हैं, उनको 33% मार्क्स चाहिए होता है पास आउट के लिए। वैसे सेम इसमें है, आपको अगर वीजा सबमिशन डालना है तो एक सर्टेन अमाउंट जरूरी है दिखाना कि इतना एवरेज होना चाहिए अकाउंट में, ताकि आपका वो वीजा अप्रूवल के चांसेस ज्यादा हो। थोड़ा ज्यादा चल जाएगा चलेगा, लेकिन थोड़ा कम भी चलेगा तो भी चलेगा, लेकिन आपको बस मेंटेन करना है कि ये क्राइटेरिया को अब नहीं होने देना है ना बिले होने देना, ताकि आप लोगों का वीजा रिजेक्ट ना हो। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन ये भी आता है, सवाल ये भी उठता है कि हम लोगों को, अगर हम जॉब के लिए ही आ रहे हैं तो हम लोगों को वीजा के लिए बैंक स्टेटमेंट दिखाना क्यों जरूरी है। तो जरूरी ये है कि देखो, खुदा ना खास्ता, वैसे आज तक मैंने, जब तक यहाँ पर हूं मैं 2 साल 2.5 साल से, मैंने अभी तक ऐसा कोई केस सुना नहीं है। लेकिन ऐसा ना हो कि आप यहाँ आते हैं, बाई चांस आपको किसी वजह से कंपनी आपको बोले कि 1 महीना आपको वेट करना हुआ, 2 महीना आपको वेट करना हुआ, तब जाके आपका वर्क कंटिन्यू होगा, तो आप कहाँ रहोगे। बाई चांस कंपनी बोले तुम अपना घर देख लो, खाने पीने का तुम देख लो, तो उसी सिक्योरिटी पर्पस पे आपको ये बैंक बैलेंस दिखाना होता है। और ये दिखाना ही नहीं है, कोशिश करना उस बैलेंस को लेके भी आने के लिए। इससे क्या होगा कि बाई चांस आपको ऐसा सिचुएशन फेस करना पड़े तो आपके पास बैलेंस हो, ताकि आप यहाँ पर सरवाइव कर सके, चाहे रूम का रेंट हो या खाने पीने को लेकर हो, या थोड़ा बहुत अपना एक्सपेंसिव होता है मोबाइल रिचार्ज वगैरह, जो भी खाना पीना, तो वो चीज आपके हाथ में रहेगी, तो उससे आपको ये परेशानी नहीं होगी कि बाई चांस। वैसे होता नहीं है, मैं जस्ट बता रहा हूँ, ये एम्बेसी की या फिर यहाँ के यूरोप की पॉलिसी भी ऐसी ही है, ताकि इस चीज से अगले बंदे को सफर ना करना पड़े उनके कंट्री में अगर बाई चांस ऐसा हो। तो मैं समझता हूँ कि काफी लोग ज्यादा मतलब कि बैकग्राउंड उनका अच्छा नहीं होता तो फिर वो बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते। लेकिन आप लोगों को मैं बस यही बोलूंगा कि आप लोग अगर यूरोप की तरफ आ रहे हो, मूव कर रहे हो, तो थोड़ा बहुत बैलेंस लेके 1-2 महीने का चलोगे तो कभी कभार खुद न खासा ऐसी सिचुएशन आ जाती है जो आपको सफर ना करना पड़े। आपका बैलेंस रहेगा तो आप उस बैलेंस को यूज कर सकते हो अपने अकोमोडेशन के, खाने पीने के हिसाब से, खर्चे के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों, यही मेरी वीडियो थी, जो स्टेटमेंट के ऊपर काफी लोगों का सवाल था, मैंने उनका जवाब दे दिया है। उम्मीद करता हूँ लोगों को समझ में आ गया हो, और ऐसी बाकी वीडियो में बनाता रहूंगा। कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है तो जरूर कमेंट में पूछे, ताकि मैं उसके ऊपर डिटेल में आपको बता सकूं और आप लोगों को समझा सकूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।